जावास्क्रिप्ट के पिछले वीडियो सेशन में हमने देखा टेम्पलेट स्ट्रिंग लिटरल्स। टेम्पलेट स्ट्रिंग लिटरल्स के क्या उपयोग है। तो हमने देखा कि टेम्पलेट स्ट्रिंग लिटरल की मदद से आप बैक कोट में बैक टिक में अपना स्ट्रिंग लिख के उसमें आप एक क्वेरी पास करके, जैसे डॉलर और करली ब्रेसेस में आप डायनामिक वेरिएबल पास कर सकते हैं। उस वेरिएबल की वैल्यू उस स्ट्रिंग में अपीयर होगी। साथ ही साथ हमने देखा था कि जनरल स्ट्रिंग में जो साधारण स्ट्रिंग होता है आपका, उसमें आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो ये प्रॉब्लम भी हमारी जो है टेम्पलेट लिटरल्स के मदद से सॉल्व होती है। बैकटिक में लिखे गए टेम्पलेट लिटरल्स की मदद से हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख सकते हैं। ये तो हुई अब तक जो हमने देखा पिछली बार उसकी बात। आज हमें देखना है डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग या फिर कंट्रोल स्टेटमेंट जिसे कहा जाता है, इसमें आपके आते हैं इफ़ स्टेटमेंट, इल स्टेटमेंट, इस तरह से। तो हमें सीखना है डिसीजन टेकिंग। अब यहाँ पे हम इसका सबसे पहले एक काम करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल से चालू करते हैं। तो एक काम करते हैं, राइट अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम लिखते हैं हम, और क्या चीज़ के लिए प्रोग्राम लिखते हैं। तो प्रोग्राम होगा हमारा, चेक करना है हमें कि क्या आप ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए एलिजिबल है या नहीं। अब ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है वो 18 ईयर की एज में बन जाता है। तो हमें चेक करना है कि आपका लाइसेंस बनता है या नहीं। इसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। तो राइट प्रोग्राम टू चेक एलिजिबिलिटी। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट एज, और एज को असाइन कर देते हैं वैल्यू 19। ठीक है। और फिर एक और वेरिएबल लेते हैं कॉन्स्ट, क्योंकि ये बदलेगा नहीं, इज ओल्ड इनफ, और इसे असाइन करते हैं एज ग्रेटर देन 18। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, इज ओल्ड इनफ में हम एक ट्रू और फॉल्स, इसकी वैल्यू जो आएगी, अगर आपका एज इससे बड़ा है, 18 से बड़ा है, तो इस वेरिएबल में इसे स्टोर करना चाहिए। ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एक चेक करते हैं इफ़, और इफ़ इल्स जो कंट्रोल स्टेटमेंट है उसका आपका सिंटैक्स जो रहेगा, सबसे पहले हम एक सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स क्या होता है। तो सिंटैक्स एक जनरल स्टेटमेंट होता है जिसमें आपको पता चलता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है उस फंक्शनैलिटी को उपयोग करने का। तो सिंटैक्स जो होता है आपका इफ इल्स का इफ़, और यहाँ पे एक फंक्शन दिया जाता है राउंड ब्रेसेस और करली ब्रेसेस। यहाँ पे आती है आपकी कंडीशन, और इफ़ दैट कंडीशन इज ट्रू, सम कोड, और यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो कुछ तो होगा जो एग्जीक्यूट होगा इल्स स्टेटमेंट में। जो अदरवाइज कंडीशन होगी वो इसमें होगी, और इसमें भी होगा सम कोड। ठीक है। ये आपकी एक कंडीशनल स्टेटमेंट इस तरह से होता है, ये इसका जनरल सिंटैक्स है। अब यहाँ पे हमने ले लिया है इज़ ओल्ड इनफ, स्टोर कर लिया है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इफ़ ले लेते हैं, और इफ़ में हम इस वेरिएबल को ले लेते हैं जो हमने यहाँ पे स्टोर किया है। तो इज़ ओल्ड इनफ, और यहाँ पे हम लेंगे इज़ ओल्ड इनफ, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जो हम इस करली ब्रेसेस में पास करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट आपका चला जाएगा, और यहाँ पे जो लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंसोल लॉग लिख लेते हैं। कंसोल लॉग में लिखेंगे हम यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइवर्स लाइसेंस। ठीक है। और इसे लॉक करने के बाद हम देखते हैं कि क्या ये ट्रू है। अब जैसे हम देख पाते हैं कि इज़ ओल्ड इनफ, एज 19,
इज़ ग्रेटर देन 18, तो ये ट्रू हो गया, और ट्रू हो गया तो ये आपका कंट्रोल स्टेटमेंट आपके लूप में एंटर कर जाएगा, इफ के स्टेटमेंट में एंटर कर जाएगा, और यहाँ पे आपका ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। हम इसे कंसोल में देखते हैं। तो जैसे ही हम कंसोल में लॉक करते हैं, हम देखेंगे कि हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है, यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइवर्स लाइसेंस। यदि मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर दूँ, यदि मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू एज को मैं इस बार 16 कर देता हूँ, और अगर मैं 16 स्टोर करता हूँ तो आप देखेंगे एज जो है 16 इज़ नॉट ग्रेटर दैन, तो यहाँ पे वैल्यू इसकी फॉल्स हो जाएगी, इसका आउटपुट फॉल्स आएगा। और जैसे इसका आउटपुट फॉल्स आएगा, यहाँ पे इफ़ फॉल्स, तो फॉल्स कंडीशन में ये यहाँ पे इसका स्टेटमेंट जो है एंटर नहीं कर पाएगा। और हम जैसे ही देखते हैं, यहाँ पे देखिए, प्रोग्राम को हमें एक बार सेव करना है और इसे रीलोड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, हम देख पाते हैं कंसोल में कुछ भी प्रिंट नहीं हो पा रहा है। इसका कारण ये है कि हमारी जो कंडीशन है वो रॉन्ग है। और जैसे ही मैं इसको 21 कर देता हूँ, 21, तो आपका कंसोल में लॉग हो जाएगा, क्योंकि आपकी कंडीशन इस बार ट्रू है, तो यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइवर्स लाइसेंस। अब ये तो हो गई हमारी एक इफ एल्स की जनरल कंडीशन। तो नॉर्मल जो एवरेज प्रैक्टिस जो होती है उसमें हम इसमें इस तरह से वेरिएबल पास ना करते हुए हम इसमें सीधी सीधी कंडीशन ही एंटर करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखूँ इसी को, तो यहाँ पे मैं सीधी कंडीशन ही इसमें पास कर सकता हूँ। तो कैसे करते हैं देखते हैं। इज़ ओल्ड इनफ, तो यहाँ पे मैं सीधा एज ग्रेटर दैन और इवन इक्वल टू, अगर आप 18 ईयर के हो भी चुके हैं, आप उससे ज़्यादा भी बड़े हैं, या इक्वल टू 18, तो भी आप ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए एलिजिबल है। और जैसे हम इसे सेव करते हैं, हम इसे कंसोल लॉग में देखते हैं, यस यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइवर्स लाइसेंस। अब ये तो हो गई आपकी इफ एल्स वाली बात। अब यहाँ पे अगर ड्राइवर एलिजिबल नहीं है, माइनर है, तो हमें चेक करना है कितने ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स आर लेफ्ट, कितने ईयर बचे हैं कि ड्राइवर लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो जाए। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, एल्स वाली कंडीशन लगा सकते हैं। अब जैसे ही आपका मान लीजिए 16 ईयर आया है, यहाँ पे 16 इज़ नॉट ग्रेटर दैन और इक्वल टू, तो इस कंडीशन में आपकी ये जो एल्स वाली कंडीशन है ये पब्लिश होगी। और यहाँ पे हम कंसोल लॉग में लिख सकते हैं, या फिर कंसोल लॉग में डायरेक्ट ना लिखते हुए एक कॉन्स्ट ले लेते हैं, या फिर कॉन्स्ट ले लेते हैं, कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट में ले लेते हैं हम ईयर्स लेफ्ट, ईयर्स लेफ्ट, और इसको 18 में से एज को माइनस कर देंगे। और जैसे ही माइनस होगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो इसमें ईयर्स लेफ्ट में स्टोर होगा, और उसे लॉक कर देते हैं, कंसोल लॉग ईयर्स लेफ्ट। अब हम देखते हैं, या फिर हम एक इस तरह से मैसेज भी लिख सकते हैं। एक टेम्पलेट स्ट्रिंग में हम क्या मैसेज लिख सकते हैं, टेम्पलेट स्ट्रिंग का उपयोग करके बैकटिक लिखते हैं, बैकटिक, और बैकटिक में यू आर currently not eligible but wait for another, और यहाँ पे हमें डॉलर क्वेरी पास करनी है, और इस क्वेरी में हम पास करेंगे ईयर्स लेफ्ट अनदर, और इसके बाद यहाँ हम स्पेस देके ईयर्स। यहाँ पे हमने टेम्पलेट स्ट्रिंग का अनदर एग्जांपल देखा, जहाँ पे हम डायनामिकली एक वेरिएबल की वैल्यू पास कर रहे हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे जाते हैं और इसे कंसोल लॉग करते हैं, तो यहाँ पे तो हमारा एज जो है इस वक्त 21 वैल्यू है,
21 वैल्यू 18 से ज़्यादा है। अब 18 से वैल्यू ज़्यादा है इसलिए आपका पहला कंडीशन एलिजिबिलिटी वाला दे रहा है। अब कोई अगर मान के चलिए 10 ईयर ओल्ड गया, उसने फॉर्म में एंटर किया 10 ईयर ओल्ड, तो उसे क्या मैसेज आना चाहिए? वो तो एलिजिबल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे देखिए, यू आर करंटली नॉट एलिजिबल बट वेट फॉर अनदर 8 ईयर्स। तो यहाँ पे जो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई है, क्योंकि ये 18 से कम है, इसीलिए हमारी ट्रू वाली कंडीशन जो फर्स्ट वाली है सेटिस्फाइड ना होने के कारण इसमें आपका कंट्रोल गया नहीं, वो इल्स वाले पार्ट में गया, और इल्स वाले पार्ट में आपका जो ये स्टेटमेंट है वो लॉग हुआ है। ये तो हो गई हमारी एक सिंपल सी एग्जांपल जिसमें हमने देखा किस तरह से हम एक इफ इल्स का एक जनरल छोटा सा एग्जांपल देखा हमने किस तरह से लिख सकते हैं। अब इफ इल्स के साथ हम प्रोग्रामिंग में काफ़ी सारे डिसीजन मेकिंग करते हैं, जैसे क्या फॉलोइंग कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, किस कंडीशन में कौन सा कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। इस तरह से हम बहुत सारी डिसीजन मेकिंग जो है इफ इल्स की मदद से करते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंस में है प्रोग्रामिंग में। इफ इल्स स्टेटमेंट को जो है ना, आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर कहा जाता है ऑफिशियली जावास्क्रिप्ट में if else स्टेटमेंट को, and it is called so because it allows us to have more control over the way our code is executed। तो ये हो गई इसकी बात। अब एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। अब इस दूसरे एग्जांपल में हम क्या करेंगे, हम लॉक करेंगे कि यदि कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करता है तो क्या वो 21st सेंचुरी में बॉर्न हुआ है या 20th सेंचुरी में बॉर्न हुआ है। कुछ इस तरह से एक छोटा सा प्रोग्राम ले सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लेट ले सकते हैं, एक नया वेरिएबल ले सकते हैं, और यहाँ पे बर्थ ईयर ले सकते हैं, बर्थ ईयर, और बर्थ ईयर को हम यहाँ पे स्टैटिकली ले लेते हैं 1991। ओके, अब जैसे हमने बर्थ ईयर ले लिया तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इफ़ कंडीशन बनाते हैं, और इफ़ कंडीशन का हमें सिंटैक्स पता है किस तरह से बनाना है। अब इफ़ में यहाँ पे एक कंडीशन होगी। कंडीशन क्या है? इफ़ द बर्थ ईयर, यहाँ पे इफ में हम एक कंडीशन बना लेते हैं। कंडीशन क्या होगी? इफ द बर्थ ईयर इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, नॉर्मली लेस देन और इक्वल टू 2000 सेकंड मिलेनियम। तो यहाँ पे क्या लॉग होगा? यहाँ पे लॉग होगा आपका लेट, एक वेरिएबल ले लेते हैं सेंचुरी, यहाँ पे एक सेंचुरी करके एक वेरिएबल ले लेते हैं, और ये सेंचुरी जो होगी आपकी, ये होगी 20th सेंचुरी। तो यहाँ पे आपकी जो सेंचुरी होगी वो 20th सेंचुरी होगी, ठीक है। और इसमें हम एक काम कर सकते हैं, कंसोल लॉक कर सकते हैं। यू टेम्पलेट स्ट्रिंग ले सकते हैं, यू आर बॉर्न इन, और यहाँ पे मैं डॉलर क्वेरी देके एक सेंचुरी ले सकता हूँ, सेंचुरी बॉर्न इन 20th सेंचुरी। और सिमिलरली यदि ये कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पे हमें एक इल स्टेटमेंट भी लेना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लेंगे लेट सेंचुरी इक्वल टू 21st, और यहाँ से फिर हम कंसोल लॉक कर सकते हैं इसी स्टेटमेंट को कुछ इस तरह से, और यहाँ पे हमने एक लिख लिया, यू आर बॉर्न इन दिस सेंचुरी। नाउ
1991 अगर ये है तो ये वैल्यू जो है 2000 से लेस देन और इक्वल टू है, तो हमारा पहला कंट्रोल स्टेटमेंट यू आर बॉर्न इन 20th सेंचुरी होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही हम लॉक करते हैं यू आर बॉर्न इन 20th सेंचुरी, और अगर मैं यहाँ पे 1991 की जगह 2005 करूँ तो यहाँ पे जो 2005 है 2000 से बड़ा है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो आपका कंट्रोल जो है इसमें ना एंटर करते हुए इल स्टेटमेंट पे थ्रो करेगा, और इल स्टेटमेंट में आपका जो सेंचुरी की वैल्यू है 21st है, तो यहाँ पे 21st सेंचुरी लॉक करना चाहिए। और जैसे ही हम जाते हैं और देखते हैं यू आर बॉर्न इन 21st सेंचुरी, तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्रॉब्लम समझ लिया किस तरह से एक इफ एल्स की मदद से हम छोटे छोटे प्रोग्राम बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक थोड़ा कंसर्न इस तरह से है कि जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने वेरिएबल जो है ना यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है लेट, तो ये ठीक प्रैक्टिस नहीं है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऊपर बाहर शिफ्ट कर सकते हैं। तो बाहर किस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं कि हम यहाँ पे वेरिएबल को बाहर ही डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ लेट सेंचुरी। अब सेंचुरी को डिक्लेयर तो कर देता हूँ मैं, यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करता, उसको डिफाइन तो कर दिया है मैंने, इनिशियलाइज नहीं किया है, और इनिशियलाइज जो होगा वो यहीं पे होगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन स्टेटमेंट में आके इसकी वैल्यू जो है 20th हो जाएगी, और इस कंडीशन स्ट्रक्चर में आने के बाद इसकी वैल्यू 21st हो जाएगी, और लेट हम हटा देते हैं, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हटा देते हैं, और फिर हम देखते हैं क्या हमारा प्रोग्राम क्या वर्क करता है। तो जी हाँ, बिल्कुल करता है, यू आर बॉर्न इन 21st सेंचुरी। और अगर मैं यहाँ पे 1885 लिख दूँ तो क्या आता है, तो यू आर बॉर्न इन 20th सेंचुरी, यू आर बॉर्न इन 20th सेंचुरी। एज सच ये है तो गलत, लेकिन हमने पूरी केसेस को स्टडी नहीं किया है, पूरे केसेस इंक्लूड नहीं किए, वो हम बाद में देख लेंगे। हमारा यहाँ पे एम था कि हम छोटे छोटे इफ एल्स स्टेटमेंट देख लें, किस तरह से कंट्रोल स्टेटमेंट आपके काम करते हैं, जो आपके कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टेटमेंट है किस तरह से काम करती है, यही हमारा सबसे बड़ा मोटिव था। अब इसमें और एक एग्जांपल ले सकते हैं हमने पिछले वीडियो सेशन में कुछ देखा था, बीएमआई कैलकुलेशन का हमने एक एग्जांपल देखा था, तो हम उसी एग्जांपल को यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं और उसी की मदद से कुछ कंसोल लॉक कर सकते हैं, तो इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ कॉम्बिनेशन बना के। तो हम एक बार अपना उसी प्रोग्राम को वापस यहाँ पे लेके आते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल है जिसमें हमने बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए कुछ वेरिएबल्स लिए थे, जैसे वेट ऑफ गोपाल 78 किलोग्राम, वेट ऑफ राघव 92 किलोग्राम, हाइट ऑफ गोपाल 1.88 मीटर एंड हाइट ऑफ राघव 176, तो 1.76। अब इसमें हमें एक कंट्रोल स्ट्रक्चर लगाना है, जैसे हमने बीएमआई का फॉर्मूला भी लगाया था, मास डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर। अब बीएमआई गोपाल कैलकुलेट किया था हमने, और बीएमआई राघव भी कैलकुलेट कर लिया था, और दोनों के बीएमआई भी यहाँ पे लॉक कर लिए हैं। तो फिर से हम इसे लॉक कर लेते हैं एक बार। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पे बीएमआई और गोपाल, बीएमआई राघव, दोनों के दोनों हमें यहाँ पे कंसोल में देखने को मिलते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग इस तरह से ट्रू और फॉल्स, जैसे यहाँ पे हमारा फॉल्स आ गया, हमने कंडीशन स्टेटमेंट चेक की, तो हम इसमें एक काम कर सकते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट वाला भी लगा सकते हैं। तो एक सबसे पहले एक इफ स्टेटमेंट ले लेते हैं, उसका सिंटैक्स बना लेते हैं, और इसमें हम इफ स्टेटमेंट, और इफ स्टेटमेंट में हम सबसे पहले चेक करते हैं BMI गोपाल, इफ़ BMI गोपाल इज़ ग्रेटर देन
BMI Raghav, if BMI Gopal is greater than BMI Raghav, then we have to publish, हमें publish करना है console log में हम publish करेंगे गोपाल, यहाँ पे एक टेम्पलेट स्ट्रिंग ले लेते हैं हम। टेम्पलेट स्ट्रिंग में गोपाल्स BMI इज, और यहाँ पे डॉलर क्वेरी के साथ हम गोपाल की BMI की वैल्यू भी ले लेते हैं, डॉलर क्वेरी, और BMI गोपाल एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं BMI गोपाल्स BMI इज एंड इज ग्रेटर देन Raghav's BMI। अब राघव का BMI भी हम यहाँ पे लॉक कर सकते हैं, जैसे Raghav's BMI, और डॉलर के साथ एक क्वेरी पास करके राघव BMI हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, BMI राघव। और इल्स स्टेटमेंट में हम इसकी कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो इल्स में हम जाएंगे और यहाँ पे इसी को हम कॉपी करते हुए थोड़ा चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे गोपाल्स BMI इज लेस देन एंड नाउ अगर हम इसे लॉक करके देखें तो हमें मिलता है गोपाल्स BMI इज 22 एंड इज लेस देन राघव्स BMI 29 हमने एक डेटा वैल्यूज़ के साथ गोपाल का और राघव का BMI तो कैलकुलेट करके देखा था, और यहाँ पे हमारा आउटपुट भी आ गया था कि गोपाल्स BMI जो है, हमने आउटपुट देखा था कि गोपाल्स BMI 22.20 इज़ लेस देन राघव्स BMI। अब हमें चाहिए कि हम इसे थोड़ा स्विच करके देखें, क्या अगर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है कोड में। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, वैल्यूज़ में थोड़ी हेरा फेरी करके देखते हैं। तो दूसरी जगह हम एक काम कर सकते हैं, वेट ऑफ गोपाल हम 92 असाइन कर सकते हैं, और इसका वेट हम कुछ और असाइन कर सकते हैं, जैसे 85 कर लेते हैं, या फिर 85 कर लेते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। और इनकी वैल्यू भी हम उल्टी पुल्टी कर लेते हैं। तो 1.76 और इसे हटा देते हैं, और इसमें 1.88 कर देते हैं, 1.88। अब यहाँ पे हमारा क्या लॉग होता है हम देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे जाते हैं, गोपाल्स BMI 29 हो गया इस बार, एंड इज़ लेस देन राघव्स BMI। अब यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे गोपाल्स BMI 29 ज़्यादा है एंड इज़ लेस देन बता रहा है। तो हमें ये चेक करना है कि हमारा कुछ बग कहाँ पे है। तो गोपाल्स BMI इज़ लेस देन, तो इफ़ गोपाल्स BMI इज़ ग्रेटर देन ओके, तो यहाँ पे हमारा बग ये है कि हमने दोनों जगह गोपाल का ही BMI लॉक किया है। तो यहाँ पे हमें BMI राघव करना पड़ेगा, और अब हमारा यहाँ पे सही आंसर आएगा। हम जाते हैं यहाँ पे और इसे एक बार रिफ़्रेश करते हैं। तो देखिए, गोपाल्स BMI 29 इज़ ग्रेटर देन राघव्स BMI 24। अगर हम इन्हीं वैल्यू को एक बार फिर से रिस्टोर कर दें और इन्हें इस बार कुछ कमेंट आउट कर दें, और हम इन्हें 85 को ऊपर कर दें, स्विच कर देते हैं वैल्यू 85, 92, यहाँ पे 1.88, 1.76 कर देते हैं, और यहाँ पे हमने वैल्यू को फिर से अपनी जगह पे लेके आए हैं। तो यहाँ पे क्या हमारा प्रोग्राम सही रन करता है, देखते हैं। अगर हम यहाँ पे गोपाल्स BMI 24 इज़ लेस देन राघव्स BMI 29, तो यहाँ पे हमारा आंसर सही आया है, कंडीशन ठीक सब तरह से
कंडीशन ठीक तरह से सेटिस्फाई हुई है। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे टाइप कोवर्जन एंड टाइप कन्वर्जन। थैंक यू।